फिल्म के शुरू में हम एक आर्मी सोल्जर रॉय को देखते हैं जो टाइम लूप में फंस चुका है, यानी कि वो मरकर दोबारा जिंदा हो जाता है और एक ही दिन को बार बार गुजारता है। इसी तरह काफी अरसे से मरने और जिंदा होने के चक्कर में वो ये सब जान चुका था कि किस टाइम कातिलों ने आकर इसे मारना है और किस तरह इसने दोबारा जिंदा होना है। रोजाना रॉय सुबह 7 बजे सोकर उठता है तो एक कातिल इसे मारने की कोशिश करता है, मगर रॉय इसको जान से मार देता है। फिर एक आदमी हेलीकॉप्टर के जरिए इस पर गोलियां बरसाता है और इसे पता होता है कि कौन सी गोली कहां पर लगनी है, इसलिए वो सभी गोलियों से बचकर नीचे ट्रक पर छलांग लगाकर रोड पर भागता है। मगर रोड पर भी 2 लड़कियां इसका पीछा करके इसे मार देती हैं और फिर दिन दोबारा से शुरू होता है। इसी तरह रॉय के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसे मारने की कोशिश करते हैं। अब रॉय की वाइफ इसे कॉल कर हास मिशन के लिए लैब बुलाती है, जहां वो रॉय के बालों और खून का सैंपल लेती है। जब रॉय की वाइफ ये काम कर रही होती है तो बाहर इसका बॉस और उसका दोस्त देख रहा होता है। रॉय अपनी वाइफ से मिशन के बारे में पूछता है तो वो कहती है ये टाइम चेंज करने की मशीन है, अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया गया तो इससे बहुत से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। रॉय का एक बेटा भी होता है जिसे इसकी वाइफ इससे दूर रखकर पाल रही थी। अब यहाँ कंपनी के बॉस का साथी आकर रॉय की वाइफ से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारी कंपनी में बाहर के लोगों का आना मना है, फिर तुमने इसे क्यों बुलाया? तभी रॉय की वाइफ कहती है जी मुझे इल्म है, लेकिन मुझे इनसे जरूरी बात करनी थी इसलिए मजबूरन बुलाना पड़ा। फिर जब रॉय जाने लगता है तो इसकी वाइफ कहती है मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट भेजा है, उसे खोलकर जरूर देखना और हाँ एक लफ्ज को अपने जहन में बिठा लो, ये तुम्हारी मदद करेगा और वो लफ्ज होता है ओसिर। अब जैसे ही रॉय जाने लगता है तो रॉय की वाइफ का बॉस अपने साथी को इसे मारने का हुक्म देता है, क्योंकि इसने हमारे प्रोजेक्ट को देख लिया है इसलिए ये बाहर जाकर लोगों को बता सकता है। दूसरी तरफ रॉय की वाइफ का बॉस इसे बहुत ज्यादा डांटता है। इसके बाद हम रॉय को एक बार में देखते हैं जहां इसको एक डेंटिस्ट मिलती है जो इसके दांतों में एक डिवाइस लगा देती है। फिर रॉय जब घर आता है तो उसे अपनी बीवी के भेजे हुए गिफ्ट के बारे में याद आता है। जब रॉय गिफ्ट खोलता है तो इस पर ओसिर लफ्ज लिखा होता है। जब रॉय पूरी बुक पढ़ लेता है तो वो सोचता है कि ये कहानी मेरी कैसे मदद कर सकती है। तभी रॉय अपने बेटे को देखता है और इसके पास जाकर बात करता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, इस वक्त तो आपको स्कूल में होना चाहिए था। फिर रॉय अपने बेटे को लेकर जब बाहर आता है तो वो टाइम देखता है तो टाइम पूरा 12:50 होते हैं, जिसे देखकर वो घबराता है कि सारे कातिल मुझे मारने के लिए 12:48 पर पहुँच जाते हैं, लेकिन आज क्यों नहीं आए। अभी रॉय सोच ही रहा होता है कि सभी कातिल आकर इसे मार देते हैं। अब अगले दिन रॉय अपने दोस्त से मिलता है तो वो उसे बताता है कि हो सकता है किसी ने तुम्हारे दांतों में डिवाइस लगाई हो जिससे इन्हें पता चल जाता है कि तुम कहां पर हो। इसके बाद रॉय को डेंटिस्ट लड़की याद आती है जिसने इसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर इसे बेहोश कर दिया था और बेहोशी में ही इसने डिवाइस लगा दी। ये जानने के बाद रॉय जल्दी से अपने दांतों में से डिवाइस निकाल कर फेंक देता है। इसके बाद रॉय डेंटिस्ट लड़की के पास जाकर इसे पूछता है कि तुम्हें किसने डिवाइस लगाने का बोला था, जिस पर वो रॉय को बताती है कि तुम्हारी वाइफ के बॉस ने मुझे ये काम करने का बोला था। अब रॉय डिवाइस की मदद से अपने सभी कातिलों को मारकर एक कातिल के फोन से अपनी वाइफ के बॉस को कॉल करता है, जिससे इसे पता चलता है कि इसकी वाइफ मर चुकी है। रॉय बॉस से कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लेने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन वो हर रोज लैब की सिक्योरिटी के हाथों मर जाता है। फिर एक दिन रॉय सिक्योरिटी को मारकर अंदर आ जाता है, लेकिन आगे तलवारबाज लड़की होती है जो बहुत अच्छी तलवार चलाती है। फिर वो हर रोज रॉय को मार देती है। इसी दौरान रॉय को पता चलता है कि जिस लैब में इसकी वाइफ काम कर रही थी इस मिशन का नाम ओसिर था और इसीलिए वो रॉय को किताब भी गिफ्ट करती है। और इसकी वाइफ साथ ही इसको ये भी बताती है कि इसका बॉस टाइम चेंज करके पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि रॉय को टाइम लूप में इसकी बीवी ने भेजा है ताकि इसका बॉस अपने
मिशन में कामयाब ना हो सके। अब रोय जो कि बार बार तलवारबाज लड़की से आकर मर रहा था, इसलिए तलवारबाजी सीखने का फैसला करता है और अब की बार वो तलवार लेकर लैब में दाखिल होता है और तलवारबाज लड़की को मार देता है और आखिरकार वो बॉस तक पहुंच जाता है, जहां बॉस इससे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो अपने बेटे को खो दोगे। मगर रोय बॉस की कोई बात नहीं सुनता और इसे मार देता है। अब अगली सुबह रोय जब उठता है तो काफी दुखी और मायूस होता है। फिर ये सोचता है कि ये सब तो बदलने वाला नहीं, क्यों ना ये अपना ज्यादा टाइम अपने बेटे के साथ गुजारे। जब रोय रोजाना अपना वक्त अपने बेटे के साथ गुजारने लगता है तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो इसका बेटा इसे बताता है कि आज मैंने अपनी मामा से बात की है, जिस पर रोय शॉक्ड हो जाता है और कहता है इसका मतलब मेरी वाइफ जिंदा है। फिर रोय लैब जाता है और वहाँ आदमी को मारकर इससे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। आदमी कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने मशीन में खराबी कर दी थी, जिसकी वजह से बॉस ने उसे मार दिया है। इसके बाद रोय कैमरा रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि इसकी वाइफ को 7:14 पर मारा गया है। फिर रोय ठीक 7 बजे खुदकुशी कर लेता है और दोबारा जिंदा हो जाता है। अब अपनी वाइफ को बचाने के लिए इसके पास 14 मिनट थे। रोय एक हेलीकॉप्टर की मदद से लैब आता है और हैवी गन से सभी लोगों को मार देता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। इसके बाद रोय की वाइफ इससे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हें टाइम लूप में भेजा था, लेकिन मैं क्या करती, मुझे अपने बॉस के इस मिशन को पूरा नहीं करना था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अब तुम मशीन के जरिए ठीक हो सकते हो, मतलब कि तुम जैसे ही मशीन के अंदर जाओगे तो टाइम रीसेट हो जाएगा और तुम पहले की तरह हो जाओगे, यानी दिन में आगे बढ़ सकोगे। इसके बाद रोय की वाइफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोय इसे गुड बाय कहता हुआ मशीन के अंदर चला जाता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।